नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जारी की एसओपी, पर्यटक स्थलों पर भी होगी रैंडम जांच। कल हरिद्वार से रुद्रपुर पहुंचे धामी राष्ट्रीय सरस मेले में हुए शामिल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने देवस्थानम बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति पर उठाए सवाल। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गुलदार ने बनाया अपना निवाला, ग्रामीणों में आक्रोश। कालाढूंगी के दीपक नेगी ने लंबी कूद में जीता गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरिद्वार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में हुई दोनों मुख्यमंत्रियों की इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और इस अवसर पर सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को जनता के सुझावों और उनकी अपील पर भंग किया गया है। वहीं भू कानून पर उन्होंने कहा कि जनता से इस विषय में सुझाव मांगे जा रहे हैं और जो भी विचार आएंगे उसी के आधार पर भू कानून को लेकर फैसला लिया जाएगा। आईडी दिखाना भी नेशनल हटा दोगे, थोड़ा जोर से मार्गदर्शन पहले से मिलता रहा है। एक शिष्टाचार सर, आपके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया चार धाम को लेकर, भू कानून को लेकर भी क्या कुछ विचार? अभी हम लोगों ने चार धाम कर लिया, क्योंकि सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने फैसला लिया। ये फैसला लिया, आगे जो भी फैसले लेंगे हम उत्तराखंड राज्य के हित में लेंगे। ठीक है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। जहां मंगलवार को प्रदेश में 24 लोग संक्रमित पाए गए, वहीं प्रशासन ने फिर से जागरूकता अभियान प्रदेश भर में शुरू कर दिया है, जिसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया, कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है, साथ साथ बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और आने वाले यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। टास्क फोर्स की बैठक भी की थी और हम लोगों का अब 2 दिशाओं में प्रयास होगा। प्रथम तो ये है कि जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं अब। और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहाँ लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीने पीएसी में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, हॉस्टल्स में बच्चे हैं, हर की पैड़ी पर मॉल हैं, इस तरह की जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। और सभी गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स जो नगर निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबका आप फर्स्ट स्टेज में करिए। बॉर्डर्स के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और बॉर्डर पे एसएसपी ने भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर एडिक्वेट फोर्स लगा दी, को गाड़ियाँ अब रुकती नहीं थी और बॉर्डर पे भी चेकिंग प्रारंभ हो गई है। संभव नहीं है, अभी ऐसी कोई गाइडलाइन उत्तराखंड गवर्नमेंट की भी नहीं आई है, लेकिन रैंडम बेसिस पर ज़रूर हम लोग चेकअप कराएंगे। जैसे कोई बस आ रही है, उसके यात्रियों को रोका जाएगा। अगर किसी का डबल वैक्सीनेशन है, नो इशू, लेकिन अगर किसी का डबल वैक्सीनेशन नहीं है तो रैट किया जाएगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो उसका RT-PCR किया जाएगा। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लगभग 6 से 7 हज़ार का टेस्ट पर डे होना चाहिए, 50% रैपिड एंटीजन और 50% हमारा RT-PCR होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पे मास्क। आगामी के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर भी कई सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। गरिमा महारा का कहना है कि जनता समझ चुकी है कि भाजपा के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। साथ ही गरिमा महारा ने कहा कि मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कई प्रदेशों में और कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की कुर्सियां खाली गईं, लोग पहुंचे नहीं क्योंकि इनके दावे वादे जो थे वो सब झूठे निकले। तो अब इनके चेहरे पर से नकाब उतर चुका है, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। इस वजह से कार्यक्रम में
पूरी तरह से जो सन्नाटा पसरा रहता है, इसलिए भाजपा ये कवायद कर रही है, घर घर निमंत्रण भेजने की बात कर रही है। ये समाज में पैठ बनाने वाले लोग आज तक क्यों नहीं याद रहे आपको? और तो और जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा, जिनके ऊपर फूल मालाओं की बरसात आपने करी, उनको तक तो आपने भुगतान नहीं किया है। वो दंत चिकित्सक कह रहे हैं कि 4 महीने हमसे सेवाएं ली गई कोरोना काल में और हमको हमारा भुगतान नहीं दिया गया है। तो समाज में पैठ रखने वाले लोगों को आप बुलावा जरूर भेज रहे, वहीं तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, ये एम्स के निदेशक कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या भाजपा के दोहरे मापदंड है? अपने लिए कुछ और, विपक्षी दल और जनता के लिए कुछ और। जनता चालान भरते भरते उसकी कमर टूट गई है और आप लोग जो है एक जमावड़ा वहां जमा कर रहे हैं, एक सैलाब वहां जमा करने की सोच रहे हैं, पर ऐसा होने कुछ नहीं वाला है। मोदी जी से भी अब नकाब उतर चुका है और जनता समझ चुकी है कि मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पूरे कुमायूं भर के अलग अलग जिलों से छात्र और छात्राएं एसएससी की परीक्षा देने आए थे, लेकिन एडमिट कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद भी उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया। आप जानते हैं कि आजकल यूकेएसएससी और एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नैनीताल जिले के हल्द्वानी से सामने आया है, जहां पर क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एसएससी जीडी की परीक्षा हो रही थी और वहां पर कुछ बच्चों को ये कहकर बैठने नहीं दिया कि तुम्हारी जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगी हुई है वो फरवरी की है, जबकि अगर हम देखें तो ये रहा एसएससी जीडी के फॉर्म का रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फॉर्म की डेट है वो है 25 मार्च 2021, यानी कि फॉर्म जो आया था वो 25 मार्च 2021 को आया था। और किसी भी एग्ज़ाम को भरते समय फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि हम फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उसके बाद की डेट फ़ोटो में प्रिंट करके लगाएं। हर फॉर्म में हम जो है 1 या 2 महीने पहले की ही डेट, फॉर्म आने के 1-2 महीने पहले की ही डेट डालते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी था। इस फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में जो डेट लिखी हुई है वो है 7/2021 इस एडमिट कार्ड में, और ये फॉर्म आया था 25 मार्च 2021 को, यानी कि फॉर्म आने के 6 महीने पुरानी फ़ोटो ये नहीं है, 6 महीने से रिसेंट की ही फोटो है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने काला ढूंगी में एक रोड शो किया, जिनमें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समर्थकों का उत्साह ही पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। दिल्ली और पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होते हुए भी लोगों को बुनियादी चीजों की जरूरत होती ही है, जिनमें अस्पताल, स्कूल, बिजली फ्री देना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो नेताओं को निःशुल्क दी जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी करना सरकार की मंशा साफ नहीं है, इस बात को दर्शाता है। बाकी है कि आज हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय दिनेश मोहनिया जी का हमारी विधानसभा में प्रथम बार राजनीतिक कार्यक्रम में आगमन हुआ है और आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया है माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर हमने सभा करके कालाडूंगी विधानसभा के अंदर शंखनाद कर दिया है भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कि आगामी चुनाव में भारी मतों से यहाँ हमारे कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़े होने वाली है, उनको सहयोग करने वाली है, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस पूरे प्रदेश के अंदर और इस विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ेगी। सर, उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो इसमें जो कार्यकर्ता किस मनोयोग से आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वहाँ पर मात्र कार्यकर्ताओं के ही वोट पड़े हैं, और यहाँ भी वही स्थिति है। पूरे प्रदेश की जो जनता है, जो आम आदमी है, जो भाजपा और कांग्रेस की गंदी राजनीति से सरोकार नहीं रखता है, वो आम आदमी पार्टी के कैडर का व्यक्ति है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है। आप कहते हैं कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या यहाँ पर अस्पताल अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए? जब सरकार की नीयत हो तो सब चीज़ संभव है, हर चीज़ हो सकती है। जैसा कि अभी आपको फ्री बिजली के लिए मैंने बताया कि हर विधायक, हर एमएलए, हर मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिलती है। तो जो सुविधाएं अभी तक नेताओं को मिल रही हैं, क्या वो जनता को नहीं मिलनी चाहिए? मिल सकती हैं। ज़रूरत है केवल एक ईमानदार और नीयत वाली सरकार की। इसलिए हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, यहाँ की व्यवस्था को बदल के दिखाएगी आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी घर घर जाके प्रचार करती है, डोर टू डोर करती है, उसी तरीके का प्रचार हम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी द्वारा लगातार शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है।
वहीं सड़कों के गड्ढे भरने का कार्य भी द्रुत गति से किया जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर खराब गुणवत्ता की बन रही सड़कों की पोल खुल रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के गांव की सड़क को बने केवल 15 ही दिन हुए थे और उसका डामर उखड़ने लगा, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल भारतीय राष्ट्रीय संगठन NSUI द्वारा कांग्रेस भवन देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। NSUI वर्तमान में देश भर के केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और आने वाली 4 दिसंबर को NSUI देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का विरोध करेगी। NSUI जिला उपाध्यक्ष उदित थपलियाल ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार और सस्ती शिक्षा के सपने दिखाए हैं, उससे आज छात्र और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पौड़ी के दुगड़ा ब्लॉक के भेड़ गांव में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बनाया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बुजुर्ग महिला जुवा गांव से सवारी न मिलने के कारण पैदल अपने पोते को देखने कोटद्वार के लिए निकली थी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। काफी खोजबीन के बाद गांव की सड़क से दूर झाड़ियों के बीच बुजुर्ग महिला का अधघाया शव मिला। महिला की शिनाख्त जयंती देवी ग्राम भेड़गांव उम्र 75 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए। गांव में 4 हादसा हो गए, हमको बहुत परेशानी हो रही। हमेशा 4 बजे घर के आगे खड़े हो जा रहा हो, हम उसको भगा भी रहे हैं, वो भी नहीं मतलब भागता भी नहीं है, वहीं पर बैठा रहता है। और ये लोग अधिकारी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको हमने कई बार बोल लिया कि आप पिंजरा लगा दो, कुछ कर दो, इसको पकड़ के ले जाओ, लेकिन ये लोग सुनते हैं, आते हैं रात को फिर भाग जाते हैं, मतलब कुछ करते ही नहीं है। सुन के अनसुनी कर रहे हैं। नजदीक आने वाले हैं, नाव मांगने आते हैं, बोलते यहाँ कर देंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं हाँ सब कुछ करेंगे आपके लिए, सब कुछ सुविधा करेंगे, वो करेंगे, मतलब वो कुछ करते ही नहीं है। हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं, गांव के लोग मतलब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे दूध वाले भी आते हैं। हमारे ग्राम सभा में मतलब 1 बार नहीं 4 बार केस हो गया। यहाँ पे इस गांव में क्या बोलते हैं तो पिंजरा लगाओ, पिंजरा नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे आते हैं चले जाते हैं, बोलते हैं कि हम लगाएंगे, हम ये बात है ना, बाद में क्या बोलते हैं फिर आगे भी चले जाते हैं। कुछ तो सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ी इतनी हो गई है कि हम तो कहते हैं कि झाड़ी कटवाओ भैया, जंगला तो झाड़ी कटवाओ, झाड़ी कटेगी तब पता चलेगा भाई बाघ है कि क्या है। यहाँ पे घर के सामने रोज बाघ आ जा रहा है, रोज हमको बहुत परेशानी लगी ना, हमको ना तो पुलिस और ना हमको सब ग्रस्त और बाघ ऐसे गुलदार वाले से निकल भालू वाले से ना, अब बच्चों हुई बहुत परेशानी ना। और हम तो हम तो बहुत हम जान हम ये बड़े मना कर भेड़ निकलना मना, हम तो मुश्किल है, हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमको तो ना। अब करने क्या था मना, बाघ से लगे खाई, ये मेरे दुरान खाई, अब ये सब साजी ख्याल है, अब क्या बोलो ना है। हम तो आना जान कर तो मेरे रास्ता पर क्या परेशानी, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी गया ना। धन्यवाद लोग बैठे ना, और हम तो नीचे हैं और लोग रात लोग बैठे ना, और कन ठंड में वैसे बाघ ऐसे डेरा हुआ चल जाल बाघ होता भी खा जाल तो क्यों हालता ना। अब आपको दे रही भेड़ निकल दे रही है हमको। निश्चय दुखदायी घटना है और इस तरह की घटनाएं शायद पूर्व में भी यहाँ पे होती रही हैं। इसमें वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा डीएफओ को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे वन विभाग की तरफ से है। उसमें जो पिंजरा लगाने वाली बात रही यहाँ तक, तो उसमें डीएफओ साहब को अवगत करा दिया गया, उनकी तरफ से निश्चित ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना मिली 7-7:30 बजे सूचना मिली कि एक महिला भेड़गांव से कल शाम को चली थी और जुआ हो के उन्हें कोटद्वार जाना था। लेकिन जब कोटद्वार घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने जब ढूंढा तो यहाँ से कुछ लोग टीचर जुआ गांव जा रहे थे, तो उनको कुछ यहाँ पे ब्लड दिखाई दिया। तो यहाँ से देखा तो उन्होंने देखा शायद कोई गुलदार, उनको रास्ते में गुलदार भी मिला उनको, और उसको उस लेडीज़ को यहाँ नीचे जब गए तो यहाँ नीचे मृतक पाई गई। उसको पूरा जब उसका पूरा शरीर खाया था। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में बड़े दहशत है
मैं जब मुझे पता चला तो मैंने एसडीएम साहब को, फॉरेस्ट वालों को बोला, एसडीएम साहब को बोला, डीएम साहब को बोला, तो मुझे तहसीलदार साहब कोटद्वार में मिले, दुर्घटना में मिले मुझे, कि मैंने कहा आप क्षेत्र में पहुँचो। तो उन्होंने मुझे बड़ा वो वहाँ कि उन्होंने कहा मैं पटवारी को लेके आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ 1-1.5 घंटा खड़ा था, मैंने जब फ़ोन किया जी मैं कोटद्वार चला गया। मैंने फिर डीएम साहब को फिर पुनः फ़ोन किया कि मैंने कहा साहब आपका प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा। उन्होंने साथ फिर प्रशासन के तहसीलदार साहब मौके पहुँचे और इस समय फर्स्ट वाले पहले पहुँच चुके थे यहाँ पे, और जो भी कार्रवाई हो रही है। और हमने मांग की है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए, कम से कम 3-4 पिंजरे लगाया जाए। क्षेत्र में बड़ी दहशत है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2-3 घंटा पहले भी हो चुकी हैं और ये लोग बड़े दहशत में, क्या नाम है, महिला घर से बाहर निकलने को अब इस तरीके से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो शायद हमने डीएफओ से बात की और माननीय विधायक जी से बात की, माननीय मंत्री वन मंत्री से बात की, तो शायद निश्चित तो शाम को शायद पिंजरे लग जाएंगे। कालाढूंगी के रहने वाले दीपक नेगी ने एक बार फिर कालाढूंगी का नाम रोशन कर दिया। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में आयोजित मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपक नेगी ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाराणसी में, जिसमें देश के 2500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, कालाढूंगी निवासी दीपक नेगी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें से दीपक नेगी ने जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों में खेलकर भारत को गौरवान्वित किया है और पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हाय, मेरा नाम दीपक नेगी है। मैं नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं एक मास्टर एथलीट हूँ और एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने अभी तक काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी तक मैंने इंटरनेशनल लेवल पे 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। रिसेंटली लास्ट वीक मैंने बनारस में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। मेरा आगामी इंटरनेशनल इवेंट जो कि जापान में है, वर्ल्ड मास्टर गेम्स के नाम से फेमस है। मेरा इसमें टारगेट रहेगा कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल अर्जित करूँ। थैंक यू। कर्णप्रयाग के एंड गांव में आयोजित पांडव लीला के तहत गुरुवार को पांडवों ने अलकनंदा तट पर स्नान किया। गंगा स्नान के दौरान पितृ अर्पण किया कर गंगा आरती की गई, जिसके बाद पांडवों ने कर्णप्रयाग नगर के मुख्य बाजार, सुभाष नगर अपर बाजार आदि जगहों पर भ्रमण करते हुए क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। 26 नवंबर से आयोजित पांडव लीला 4 दिसंबर को समाप्त होगी। तो प्रत्येक 5 साल में पांडव लीला होती पहले से ही होती आई है, लेकिन 9 साल नहीं हो पाए। 9 साल बाद हम फिर पांडव लीला कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ परिस्थितियाँ आ गई थी। पांडव लीला इसलिए करते हैं कि गांव की खुशहाली और क्षेत्र की खुशहाली के लिए हम लोग पांडव नृत्य करते। एक प्रमुख कथा इसमें यह है कि जब जानवर पे खुरपका रोग आता है, उसको दूर करने के लिए भी पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। इंडियन गैस ऑफिस गरुड़ द्वारा गरुड़ क्षेत्र के इंडियन गैस के सभी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सूचना प्रेषित की गई है। इंडियन गैस के कर्मचारी अनिल पांडे द्वारा बताया गया कि सभी उपभोक्ताओं तक यह जानकारी पहुंचाई जा रही है कि वह अपने गैस रिफिल नंबर को ऑनलाइन जरूर बुक करा लें, अन्यथा उन्हें गैस नहीं मिल पाएगी। मैं अपने इंडियन गैस के सभी उपभोक्ताओं को तक ये सूचना देना चाहता हूँ कि गैस रिफिलिंग करने से पूर्व, मतलब गैस भरने से पहले ऑनलाइन बुकिंग जो होती है आपकी 771895 नंबर जो आपका है, उस पर ऑनलाइन बुकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बुकिंग नहीं होने के बाद उपरांत आपको गैस नहीं मिलेगी। अगर बुकिंग होगी उसी के उपरांत आपको गैस मिल पाएगी। और अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चाहे आप ये कार्ड वगैरह स्वैप करो, चाहे आप अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो। अधिक से अधिक संख्या में अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें और 100% ऑनलाइन बुकिंग करें। विकास खंड पोखरी के 5 न्याय पंचायतों के विद्यालयों और कॉलेजों के 14 से 21 वर्ष तक के छात्रों ने एक प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में तमाम खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया था। खेल महाकुंभ का समापन करते हुए मुख्य अतिथि बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है,
छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। सरकार द्वारा जो है खेल महाकुंभ का आयोजन कर यहाँ के प्रतिभागियों को जो है उनके पास बहुत अच्छा आगे बढ़ने का अवसर है और यही बच्चे कल प्रदेश का देश का जो है नेतृत्व करेंगे। और मैं सरकार के जो है इस कार्यक्रम के लिए सरकार को धन्यवाद। खंड स्तरीय यह जो हमारा खेल महाकुंभ हुआ था, ये इस बार काफ़ी उच्च स्तर पे हुआ, काफ़ी उत्कृष्ट हुआ। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एथलीट्सों ने, काफ़ी खिलाड़ियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और आज अंडर 21 के बालक बालिकाओं की इधर पे खेल प्रतियोगिताएं थी। हालांकि आसमान भी थोड़ा स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं था, ठंड काफ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र छात्राओं ने काफ़ी अच्छा जोश के साथ यहाँ पे अपने खेल विधाओं में यहाँ पर उन्होंने भाग लिया और उच्च प्रदर्शन किया। और मैं विशेष रूप से इलेक्ट्रिक मीडिया का हार्दिक आभार वह अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। आयुक्त गढ़वाल के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। सुशील कुमार पूर्व में जिला अधिकारी पौड़ी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नवनियुक्त आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि वह पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छे से रूबरू हैं। गढ़वाल मंडल में आज मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और गढ़वाल मंडल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अन्य जो भी स्थितियां हैं उनसे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। वर्तमान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं और उनको गति दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो सर्व ऋतु 4 धाम सड़क योजना हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो या केदारनाथ जी के पुनर्निर्माण की योजना हो या बद्रीनाथ जी के महायोजना बनाकर उसको लागू करने की आवश्यकता हो। और इसके अलावा जनपदों में जो विकास कार्य चल रहे हैं विभिन्न योजनाओं में, जैसे जिला सेक्टर है, राज्य सेक्टर है, केंद्र सेक्टर है, तो उसमें जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका हम लोग निरंतर परिशीलन और अनुश्रवण करेंगे और उसको गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में एक आपदा की स्थिति भी आई थी, उससे भी जो लोग प्रभावित हैं उनको भी जो भी आवश्यकता हो दिया जाएगा। और आगे जो सर्दकालीन ऋतु आ रही है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी आदि की जो आशंकाएं हैं उसको लेकर के भी जनपदों में जो तैयारी है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और अब एक संभावित कोरोना की स्थिति भी है, उससे भी सतर्क रहने के लिए सभी जनपदों के साथ हम लोग चर्चा करें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कुंजवाल ने इस पर सवाल भी उठाया है। कुंजवाल ने कहा है कि एक और सीएम पुष्कर सिंह धामी बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन स्तर पर हुए आईएएस अधिकारियों को तबादले में बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व दिया जा रहा है, लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति से इसके विधिवत आदेश जारी होने तक संशय बना रहेगा। कुंजवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है और मैं समझता हूं जो उचित भी है, जिसकी मांग पुजारी लोग लगातार करते आ रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कल ही कुमाऊं कमिश्नर का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ गढ़वाल के लिए और उनको जो है देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया। अब जब बोर्ड भंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो उसको चेयरमैन बनाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब यह है कि सरकार के मन में कुछ अभी भी चल रहा है, वो कुछ दूसरा रास्ता निकालना चाह रही है। वैसे भी तमाम लोगों ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया था, विपक्ष ने भी हल्ला किया था कि हम इस बोर्ड नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जीत में सरकार का बहुमत था, वो बोर्ड बना ली गई
और लेकिन आज चुनाव को देखते हुए वो बोर्ड को भंग कर रही है और भंग करने की घोषणा के बाद फिर कमिश्नर को उसका चेयरमैन बना दिया गया। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इसको माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करें और मैं समझता हूँ जब तक इसका आदेश नहीं निकलेगा हमारे पुजारी लोग की जो मांग है वो बरकरार रहेगी और निश्चित रूप से देवस्थान बोर्ड भंग होना चाहिए, ऐसा सारा उत्तराखंड का जनमानस और पुजारी चाहते हैं। इस सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया संपन्न मोर्चा टेक होम राशन की निविदा प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए एनआर और एलएम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को धरना स्थल पर पहुंचकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा समर्थन दिया गया और धरना स्थल पर जिला विकास अधिकारी अखिलेश मिश्रा से दूरभाष पर वार्ता की गई। मिश्रा द्वारा मोर्चा अध्यक्ष को 2-3 दिन के भीतर टेंडर स्क्रूटिनी और 10 सितंबर से पहले लॉटरी द्वारा प्रक्रिया संपन्न करने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी नवल किशोर ने आरोप लगाया कि 1 दिसंबर को पौड़ी विधायक मुकेश कोहली द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पौड़ी में मुख्यमंत्री की जनसभा करवाई और आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण करवाया। पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने पंपिंग पेयजल योजना को अपनी उपलब्धि बताया, जबकि यह योजना कांग्रेस सरकार में बनी है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।